क्लेरिसा एंटीना को देखकर गुस्सा थी। उसने उसे दफा हो जाने के लिए कहा। यह सुन एंटीना मन ही मन सोचने लगी कि ये क्लेरिसा होती कौन है, उसे इस तरह बात करने वाली। ये खुद को समझती क्या है, इसे क्या लगता है एक दो गार्ड्स मुझे रोक सकते हैं। ये पागल लड़की उन गार्ड से बचते हुए खुद को क्लेरिसा की बाहों में फेंक देती है और उसे गले लगते हुए रुआंसी आवाज में कहने लगती है कि वो तो बस चिंतित थी। उसने सुना था कि क्लेरिसा फैमिली स्टोन के लिए कहाँ कहाँ भटकी है, किधर किधर नहीं गई है। वो तो बस उससे मिलना चाहती थी, उसकी प्यारी बहन से। क्लेरिसा अब एनेटी के ये बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करने वाली थी। उसने एनेटी के हाथों को अपने हाथों से छुड़ाया और इन्फॉर्म किया कि फैमिली स्टोन तभी हमें वापस मिलेगा जब ड्यूक की एक कंडीशन फुलफिल होंगी, यही कि मैं उसके लिए काम करूं। एनेटी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि क्लेरिसा ड्यूक वैंडरलिक के लिए काम कर रही है। एनेटी ने माना कि उसने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि फैमिली स्टोन ड्यूक के पास होगा। क्लेरिसा एनेटी का नाटक देख देख कर थक चुकी थी। उसने उससे डायरेक्टली कह दिया कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुमने ही ये फैमिली स्टोन को बेचा था अपनी पॉकेट मनी के लिए। एनेटी ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि क्लेरिसा उसका झूठ और चोरी पकड़ लेंगी। एनेटी कांपने लगी और कहने लगी कि उसने कुछ नहीं किया, क्लेरिसा झूठ कह रही है, उसने ही खुद ये स्टोन घुमा दिया एंड अब एनिटी पे इल्जाम लगा रही है। क्लेरिसा अब कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी। उसने बहुत टाइम पहले ही इन कपटी लोगों का कपट जान लिया था। एनिटी जोर जोर से रोने लगी और फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शायद गार्ड्स उसके झांसे में आ भी रहे थे। क्लेरिसा ये देखकर डिसअपॉइंटेड थी। उसने ये पूरा नाटक बहुत बार देखा था। एनिटी से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता था। वैसे भी बचपन में आंटी अंकल एटलीस्ट डायरेक्ट तो थे उसकी चीज़ों को हथियाने के लिए, पर एनिटी का अपना ही एक अलग तरीका था उसे तकलीफ देने का। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्लेरिसा से सब कुछ छीन ले गई। यहाँ तक कि जब क्लेरिसा पढ़ने का ट्राई करती तो एनिटी उसकी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देती और टीचर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। क्लेरिसा झूठ कह रही है, उसने खुद ही इन बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड अब एनिटी पे इल्ज़ाम लगा रही है। उसने ये ज़रूर मेक श्योर किया था कि क्लेरिसा का हर एक टीचर उससे नफरत करे। एनिटी ने तो क्लेरिसा के फियांसे तक को भी नहीं छोड़ा। उसने उसको अपनी साइड करने के लिए खुद को हर्ट करने से भी पीछे नहीं हटी। हर कोई क्लेरिसा से नफरत करता था, पर जब तक क्लेरिसा एनिटी का ये काला चेहरा जो उस मुखौटे के पीछे छुपा था उसे देख पाती, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। क्लेरिसा सब कुछ खो चुकी थी एंड अब उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। इसलिए ही तो उसने घर छोड़ा था, अपने लिए रहना शुरू कर दिया था। पर अब फिर एनिटी उसकी लाइफ में वापस आ चुकी थी उसकी लाइफ खराब करने। तभी क्लेरिसा की नज़र अपनी मैजिक स्टोन पर पड़ी जिसे एरिक ने दिया था। उसे ड्यूकल हाउस में बिताए गए पल याद आने लगे। एरिक की फिक्र, केयर, उसकी अटेंशन एंड उसका प्रोटेक्शन उसे फील हुआ। क्लेरिसा की माँ के बाद ये पहली बार था जब किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी। क्लेरिसा इन लोगों के खातिर खुद के साथ अनफेयरनेस नहीं होने देने वाली थी। उसने सीधा सीधा दो टुक जवाब देते हुए एनिटा को कह दिया, तुम जो चाहती हो कर लो, पर अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक ये मैजिक स्टोन तुम्हें मिलने से रहा। एनिटी अपना एक्ट कंटिन्यू करते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग का बहाना देते हुए क्लेरिसा से बात करना चाहती थी। उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि क्लेरिसा इस तरह बिहेव करेंगी एंड इतने बोल्डली उसका सामना करेंगी। उसे तो लगा था हर बार की तरह क्लेरिसा मान जाएंगी, झुक जाएंगी। क्लेरिसा जाने के लिए मुड़ी। एनिटी चिल्लाते हुए उसकी ओर भागी कि उसे इस तरह छोड़ के ना जाए, वो उसकी बहन है। एंड क्लेरिसा को टाइटली उसकी वेस्ट से हक कर लिया कि क्लेरिसा को झटका लगा एंड वो गिरते गिरते बची। एंड तभी एनिटी का ध्यान क्लेरिसा के गले में लटके हुए लॉकेट पे गया जिसमें एक मैजिक स्टोन लटका था। एनिटी को लालच छूटी। उसने क्लेरिसा के कान में फुसफुसाते हुए उसे कहा कि वो इतनी कंजूस क्यों हो रही है, अगर उसके पास मैजिक स्टोन है तो हम इसे ही यूज कर लेंगे, इसे बेचकर हम दोनों पैसे डिवाइड कर लेंगे। क्लेरिसा अब एनिटी की इस बकवास बातों को और सहन नहीं कर पाई। उसने उसे खींच के तमाचा लगाया। पानी सर के ऊपर जा चुका था। ये मैजिक स्टोन क्लेरिसा को बिलोंग नहीं करता था जो एनिटा इस पे अपनी नज़र डाल रही थी। एनिटी के गालों पर लाल लाल निशान आ चुके थे। उसने गुस्से में पूछा, तो वो खुद ये मैजिक स्टोन क्यों वेयर करके है? क्लेरिसा ने शेरनी की तरह घुर्राते हुए कहा, इसे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये किसी और को बिलोंग करता है जो मेरे लिए बहुत खास है। एनिटी गुस्से से कांप रही थी। वो क्लेरिसा को नीचे नज़रों से देखती थी जो बस एक फालतू सी नोबल वुमेन थी
जिसे मैजिक तक नहीं आता था। पर आज जो क्लेरिसा एनिटा के सामने खड़ी थी, उसे तो वो जानती ही नहीं थी। ये बोल्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी एंड जवाब देना जानती थी। जब एनिटी का कोई दाव काम ही नहीं किया तो वो अपने आप पर का आपा खो बैठी और मैजिक यूज करने लगी। इस समय क्लेरिसा को पेंडेंट की ताकत समझी, जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा ऑर्फनेज और वहाँ के लोग खतरे में आ जाएंगे। एनिटी लगातार क्लेरिसा पर अटैक करते जा रही थी एंड पेंडेंट उस अटैक को रिवर्स बैक भेज रहा था, जो वापस जाके एनिटी को ही लग रहे थे। वो मैजिक स्टोन जैसे क्लेरिसा के इर्द गिर्द एक शील्ड बना रही थी। क्लेरिसा जानती थी कि मैजिक स्टोन स्ट्रांग है, पर इतना ज़्यादा उसे उम्मीद नहीं थी। वो मैजिक स्टोन ग्लो करने लगा एंड तभी एनिटी के नीचे की ज़मीन पर क्रैक आने लगा एंड अचानक वो बैलेंस खोकर गिर पड़ी। एनिटी अब अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे इस हार का टेस्ट रास नहीं आया। क्लेरिसा ने सब ठीक देखकर एक राहत की सांस ली। एनिटी अपना स्ट्रैटेजी बदलते हुए बहुत चीप हरकत करती हुए एक बेसहारा छोटे से बच्चे पर वार कर दी। उसने नफरत में चिल्लाया कि अब तुम पछताओगी और देखोगी मुझसे पंगा लेने का अंजाम। क्लेरिसा उस बच्चे की ओर भागी एंड उसे चिल्लाते हुए कहा कि वहां से भाग जाओ, खुद को बचाओ। बट वो बच्चा ब्लैंक था, वो हिल तक नहीं पा रहा था। क्लेरिसा खुद को उस बच्चे की शील्ड बनाते हुए एनिटी के अटैक का वेट करने लगी, पर उससे कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली एनिटी का अटैक किसी और ने डिफ्लेक्ट कर दिया था, एक प्रोटेक्टेड स्पेल यूज करके। एनिटी शॉक में थी, उसका स्पेल काम कैसे नहीं किया। तभी एंट्री होती है असिस्टेंट रस्टी की, जो तुरंत क्लेरिसा के पास आके उसकी खैरियत पूछने लगे। ये असिस्टेंट रस्टी ही थे जिन्होंने प्रोटेक्टिव स्पेल यूज किया था। असिस्टेंट रस्टी अटैकिंग स्पेल में उतने अच्छे नहीं थे, पर प्रोटेक्टिंग स्पेल में वो बखूबी बखूबी महारत हासिल थी। असिस्टेंट ट्रस्टी ने क्लेरिसा को इन्फॉर्म किया कि जब तक उनके पास मैजिक स्टोन है तब तक उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अब रस्टी ने अपना अटेंशन एनिटी पे शिफ्ट किया। उसने सीरियसली कहा कि एटलीस्ट किसी एडल्ट से मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो एक बेसहारा बच्चे पे अटैक करे। लाइक सीरियसली, एनिटी भी अभी कोई पीछे हटने के मूड में नहीं थी। उसने फिर अटैक किया। क्लेरिसा डर गई क्योंकि उसे पता था कि एनिटी का मैजिक अच्छे अच्छे मेंटर झेल नहीं पाए। पर असिस्टेंट ने पलक झपकाते ही उस मैजिक को नल कर दिया। एनिटी खत्म, मैजिक खत्म। क्लेरिसा असिस्टेंट की आभारी थी। उसने उस बच्चे और क्लेरिसा दोनों को बचाया था। उसने सोचा नहीं था कि असिस्टेंट ट्रस्टी इतने ज़्यादा स्ट्रांग निकलेंगे। तब जाके असिस्टेंट ट्रस्टी ने अपना छोटा सा सीक्रेट क्लेरिसा पे रिवील किया। उन्होंने बताया कि वो एक स्किल्ड मैजिशियन है एंड बस नाम के असिस्टेंट है। उनकी रियल जॉब तो ड्यूक और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की है एंड इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करने की है। क्लेरिसा अब असिस्टेंट ट्रस्टी को एडमिरेशन की नज़र से देख पा रही थी। जो एक रिजर्व्ड और सादा लगने वाला आदमी था, अब उससे एक ताकत और डिटर्मिनेशन का ऑरा महसूस हो रहा था। क्लेरिसा को अगर कुछ होता तो लॉर्ड थियो पर डायरेक्ट असर पड़ता एंड ये जानते हुए भी क्लेरिसा की उसकी रक्षा थियो के कारण हो रही है, वो फिर भी प्रोटेक्टेड फील करके बहुत ज़्यादा खुश थी एंड आभारी थी। एनिटी बिलीव कर नहीं पा रही थी कि उसका स्पेल काम ही नहीं किया। रस्टी ने एनिटी को अपना फैमिली स्टोन दिखाते हुए पूछा, क्या उसने कुछ नोटिस किया? ये स्टोन तो बिल्कुल क्लेरिसा के स्टोन की तरह था। जिस पर रस्टी बोला कि हाँ, ये मैजिक स्टोन पर्सनली ड्यूक वैंडरलिक के द्वारा दिया जाता है एंड इसका मतलब ये है कि अगर तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो तो तुम डायरेक्टली ड्यूक की पावर को चैलेंज कर रहे हो। एनिटी को अब जाके समझा कि वो गुस्से गुस्से में बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी थी एंड अब वो डर चुकी थी। उसका घमंड, उसके मैजिक का नशा और गुरूर सब कुछ उतर चुका था। तभी उसने असिस्टेंट रस्टी का ऑरा फील किया, जो स्माइल करते हुए उसे कह रहा था, अगर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो तो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार रहना। You little brat। एनिटी वहां से डर के भाग गई। क्लेरिसा ये देखकर शांत हो गई। उसने असिस्टेंट को थैंक्स किया। वो ड्यूक और एरिक को भी थैंक यू कहना चाहती थी, उन्हें अपना आभार प्रकट करना चाहती थी एंड सोच रही थी कि अभी वो दोनों क्या कर रहे होंगे। क्या वो ठीक होंगे?